जब तक मऊगंज जिला नहीं बना था, एक तरह से तरह तरह की बातें आती थी। यह भी बातें आती थी कि मऊगंज को जिला सरकार क्यों बनाए, यहाँ से अभी राजस्व भी नहीं है, कई तरह की समस्याएं थी। आखिरकार फिर मऊगंज विधायक ने क्या जादू चलाया कि मऊगंज को जिला घोषित जादू का नहीं, देखिए क्या है, हम जिला बनाना चाहते हैं। जैसा आपने बोला कि राजस्व और बहुत सारी चीजें रहती। आप हमें बताइए कि हम वल्लभ भवन में बैठे हुए लोग, मुख्यमंत्री है, चीफ सेक्रेटरी है, राजस्व विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, डिपार्टमेंट, उनको मऊगंज की स्थिति परिस्थिति के बारे में उतना पता तो रहता नहीं, तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उसका देना पड़ेगा। इसलिए मैंने एक एजेंसी से मैंने पूरा उसकी ड्राइंग बनवाई, नया मऊगंज होगा तो उसका नक्शा कैसे होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कैसी होगी। वहां पे मैंने बताया कितने हमारे पास फॉरेस्ट है, कितने हमारे पास डैम है, कितने हमारे पास लैंड है, कितना रकबा है, कृषि योग्य रकबा कितना है, संचित कितना है, इंडस्ट्री कैसे लग सकती है, यहाँ पे मैन पावर कितना है, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी होगी। मैंने तीनों ब्लॉक को लेकर के एक प्रोजेक्ट बना करके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया विद ड्राइंग। जैसे मैंने बोला कि हमारी ड्राइंग में मैंने दिखाया कि ये रीवा का जो नगर है, रीवा शहर का पार्ट सतना डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। इवन यहाँ तक कि नया जो हवाई अड्डा है उसका जो सीमा, उसमें कुछ गांव सतना जिले के। आपका जो रीवा का जो सफेद शेर वाला व्हाइट टाइगर सफारी, वो पूरा सतना जिले में आता है। आपका जो फैक्ट्री है सतना की, उसकी बहुत सारी चीजें सतना जिले में आती है। तो ये रीवा शहर बिल्कुल एकदम रीवा सतना के बॉर्डर पे बसा है। रीवा का बिल्कुल बॉर्डर है, वो सतना को टच करता है। अगर यही रीवा कहीं मनगामा या सेंटर में होता, देवतलाव मनगामा के आसपास होता, तो हो सकता है कि जिले की मांग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये भोपाल वालों को कैसे पता चलेगा रीवा शहर कहां बसा है? तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पत्र लिख करके मांगने की बजाय हमारी जरूरत है कि हम पूरे वल्लभ भवन में लीडरशिप के चैनल को, अधिकारियों के चैनल को ये प्रमाणित करें कि रीवा शहर का जो केंद्र है, ऑफिशियल सेंटर है, संभागीय कार्यालय है, जो भी कार्यालय है, सारे कार्यालय, वो एक्चुअल में रीवा डिस्ट्रिक्ट के एक कोने में बसे हैं। रीवा डिस्ट्रिक्ट यहां से लेकर जड़पुर तक है, उधर त्योथर के किनारे तक है ना, उधर इलाहाबाद का बाड़ा, इधर मिर्जापुर का बाड़ा, मगर रीवा जो है वो सेंटर में नहीं। ये हम बताने में जब सफल हुए तो इस पर सुनवाई हुई और फिर अधिकारियों ने डिस्कस किया और फिर इसके बाद हमने उनको बताया कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। आप बताइए, 4 लाइन तो यहाँ से गई है, इंडस्ट्री लग सकती है, यहाँ पे उद्योग लग सकते हैं, यहाँ पे मैन पावर है, यहाँ पे हमारी बहुत सारी चीजें हैं, तो ग्रोथ भी यहाँ की आएगी, टैक्सेस मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो ये बताने में सफल हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया। जब प्रतिवेदन उनके पास गया और हम बराबर नक्शे में, आपने भी देखा कई बार मेरे को लोग बाग नक्शे में इंक करते हुए देखते थे, लोग बोलते थे कि ये दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर उन नक्शे को बराबर उन्होंने समझा और उन्होंने उसको स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल मऊगंज नगर, आप भी देखेंगे नक्शे में तो रीवा बिल्कुल बॉर्डर में है, कोने में है, बिल्कुल सतना के पास है ना। तो इसलिए वो स्वीकार। अब रीवा शहर से आपको सतना जाना हो, सतना शहर, रीवा शहर से सतना शहर जाना हो तो आप 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर में। मगर यदि आप रीवा से आपको मऊगंज जाना है तो 60 किलोमीटर आना है, और हनुमाना जाना है तो 100 किलोमीटर आना है, और अगर पिपराही जाना है तो 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना है। तो 150 किलोमीटर की दूरी में अभी वही जिला है रीवा, और उधर 50 किलोमीटर में जिला केंद्र मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो रहा था, ये बताना वहां जरूरी था कि जस्टिस ये है, न्याय ये है कि रीवा का शहर या रीवा का मुख्यालय रीवा जिले के सेंटर में नहीं होने के कारण मऊगंज जिले बनाने की जरूरत है। जब 3 साल बीतने को हुए बीजेपी मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की, और मऊगंज जिले की जब मार्च में घोषणा की गई, इससे पहले कांग्रेस के लोग सहित पूरे मऊगंज के लोग यही कहते थे कि सीएम शिवराज आए थे 2018 में खटखरी में, ये बोल के गए थे कि आप विधायक दीजिए हम जिला देंगे।
लेकिन अभी तक जिला नहीं बना, तो अब जिला नहीं बनेगा। लेकिन इसी दौरान आप मऊगंज से भोपाल जाते हैं और अपने कुछ कार्यकर्ताओं को ये बताते हैं कि जल्द ही मऊगंज जिला बनेगा। भोपाल में क्या चक्कर चला कि जिला पूरी तरह से स्वीकार? नहीं, बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे किए थे और वादे के मुताबिक जो प्रेजेंटेशन था, जो मुख्यमंत्री की जानकारी में आया। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि राजस्व के लिए भी दिक्कत थी कि जिला के लिए जो राजस्व चाहिए वो मऊगंज से नहीं निकल पा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ। देखिए, जनता की सुविधा के लिए है, तो जब यहाँ जिला बना है 10 साल बाद यहाँ डेवलपमेंट जब होगा तो इतना राजस्व यहाँ आएगा, जिला चल पड़ेगा। मगर स्टार्टिंग में जिला बनाना है तो आपके साथ यहाँ के रहने वाले 7-8 लाख पब्लिक के साथ न्याय करना पड़ेगा। और न्याय ये कहता है कि मऊगंज जिला बनाए बिना यहाँ के लोगों का जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो नहीं हो सकती। अभी सेंट्रल से 2 फंड भी आए, रीवा के लिए आते थे, अब वो रीवा भी आ रहा है और मऊगंज भी आ रहा है। तभी 8 करोड़ का एक फंड स्पेशल आया, मऊगंज जिले के लिए आया। तो जिला बनने के बाद अब भोपाल से जब कोई फंड चलेगा तो जो 52 जिलों में चलता था वो 53वें जिले में भी फंड आएगा। जो दिल्ली से फंड आता था वो इस जिले के लिए भी आएगा। तो इस जिले का एक स्पेशल फंड जो आएगा उससे डेवलपमेंट केवल यही होगा। वरना अभी रीवा में फंड आता था तो वो रीवा के चारों तरफ फैलता, हो सकता है मऊगंज ना आ पाए। तो इसलिए रीवा मऊगंज जिला बनाने से डेवलपमेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए वर्षों वर्ष लगते हैं। ये बात सही है कि 70 साल लग गए। 70 साल पहले ये जिला बन सकता था, 70 नहीं तो 40 साल 50 साल पहले जिला बन सकता था, नहीं बना। तो अन्याय जो हुआ हुआ, मगर अब आने वाले 10 साल में मऊगंज के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए जिला जरूरी था, इसलिए बनाया गया। बिल्कुल।